welcome you all in the online study of Ashadeep International School, here standard 4th. And today we will learn a very interesting subject, that is English grammar. Okay, and today we will learn a very interesting topic of English grammar, that is articles. And today we'll learn chapter number 6. Okay, so articles are a, an, or the. Now a, an, and the are called the articles. In reality, they are adjectives. Like adjectives, they are placed before noun. Okay, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि आर्टिकल्स कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं. सो ए, एन और द, ये क्या है, आर्टिकल्स है. सो इन रियलिटी दे आर एडजेक्टिव्स. जैसे हम रियल में देखने जाए तो ये जो आर्टिकल्स है वो एक टाइप के एडजेक्टिव्स है. जैसे एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले यूज होते हैं, तो ये जो आर्टिकल्स है वो भी नाउन के पहले यूज होते हैं. सो ए और एन आर कॉल्ड द आइडेंटिफाइनाइट आर्टिकल्स. द इज द डेफिनिट आर्टिकल्स. ए और एन मीन्स वन. ए और एन का मीन्स होता है कि वन. इट डज नॉट इंडिकेट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. ये जो ए और एन आर्टिकल्स है वो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को इंडिकेट नहीं करता है. एज ए जनरल रूल ए और एन इज प्लेस्ड बिफोर अ काउंटेबल नाउन इन ए सिंगुलर नंबर. कि जो ए और एन है वो काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है और वो सिंगुलर नंबर में. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आर्टिकल्स है वो टू टाइप के होते हैं, जनरल थिंग्स और स्पेसिफिक थिंग. कि जनरल थिंग्स जो होती है उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, ए और एन. एंड जो स्पेसिफिक थिंग्स होती है उसके लिए हम यूज करते हैं द का. ओके, सो ये जो चार्ट है वो हमें बताता है कि हमें ए का यूज कब करना है, हमें एन का यूज कब करना है और हमें द का यूज कब करना है. ओके, सो यहाँ पे हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. ओके, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. एज यू ऑलरेडी नो दैट द चिल्ड्रन, कि आप लोगों को पता ही है कि वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वॉवेल्स, कौन से वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. ये जो वॉवेल्स है उसमें हम क्या यूज करते हैं, एन. उसके पहले, नाउन के पहले, कि कोई भी नाउन है वो अगर ए, ई, आई, ओ, यू उससे स्टार्ट होता है तो वी कैन यूज एन. देन साउंड, ए, ई, आई, ओ, यू की जो साउंड होता है उसका साउंड, फॉर एग्जाम्पल कि कोई जो नाउन है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है लेकिन उसका साउंड हम ए, ई, आई, ओ, यू से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट. ऑनेस्ट, ये जो वर्ड है ऑनेस्ट वो एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन हम उसको हॉनेस्ट नहीं बोल सकते. ओके, बिकॉज यहाँ पे एच है वो साइलेंट है तो उसका साउंड है वो वॉवेल से हो रहा है. दैट इज वाई वी कैन यूज योर एन. एंड जो अदर्स जो सारे वर्ड होते हैं, बाकी जो कॉन्सोनेंट्स वर्ड जो सारे हैं उसके आगे हम ए का यूज करते हैं. अंडरस्टूड. Now moving forward, use of identifinite articles a और n. कि a और n का यूज हम कब करते हैं. ओके, सो नंबर 1, give him only a rupee, I ate a slice of bread. ओके, कि वन का जब वन चीज हो, कोई भी वन पर्सन का यूज हुआ हो, वन थिंग का यूज हुआ हो, तो हम वहाँ पे किसका यूज करते हैं, ए का. ओके, देन सेकंड है असर्टेन. सो देयर इज एन ओल्ड मैन विथ 8 sons. सो इन अ मॉर्निंग अ बेगर नॉक द डोर. यहाँ पे फर्स्ट जो सेंटेंस है वहाँ पे ओल्ड मैन का यूज हुआ है. ओके, एंड देन सेकंड है बेगर. सो ये बेगर भी पर्टिकुलर पर्सन है और यहाँ पे ओल्ड मैन है वो भी पर्टिकुलर पर्सन है. Then a class, a cow is a useful animal. Okay, then for a many common phrases, use a or n as the following. As a rule, on a large scale, a severe pain, a bad cold, a headache, on an average, at a loss, make a noise and make a mistake. जैसे हम नीचे हमने देखा कि जो बहुत सारे phrases भी होते हैं उसमें भी हम a और n का यूज कर सकते हैं. Then when to use a,
कि पर्टिकुलर ए का यूज हम कब कर सकते हैं कि जब हम नाउन के आगे हमें आर्टिकल्स लगाने का टाइम आए, तो हम जब ए का यूज कब कर सकते हैं। सो ए हैज अ वॉवेल साउंड, सो ए इज यूज्ड। ए है उसका साउंड कौन सा है, वॉवेल साउंड है, वो कॉन्सोनेंट नहीं है, वो वॉवेल साउंड है। ओके, सो ए का यूज कहाँ पे होगा, सो ए इज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। ये है वो जनरल रूल है। ओके, कि कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड है तो कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड का बिगिनिंग होगा, कोई भी नाउन का जो बिगिनिंग है वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा, तो उसके आगे हम क्या लगा सकते हैं, ए। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अ गर्ल, अ कैट, अ हाउस एंड अ स्कूल। जैसे आप मैंने ये रीड किए, ये जो सारे वर्ड्स है वो सारे वर्ड्स है वो कॉन्सोनेंट साउंड से। ओके, सो इसीलिए हम उसके आगे ए यूज करेंगे। देन बिफोर अ word beginning with a vowel but pronounced as a consonants। फॉर एग्जाम्पल दूसरा वर्ड है, दूसरा ये जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है उसमें कि कोई भी वर्ड है उसका बिगिनिंग वॉवेल से हो रहा है, किससे हो रहा है, वॉवेल से हो रहा है, बट उसका प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे कि बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ वॉवेल, कि वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है बट प्रोनाउंस एज अ कॉन्सोनेंट्स यू। ओके, यू से स्टार्ट होगा। सो उसके एग्जांपल्स है अ यूनियन, अ यूजफुल वर्क, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिट और अ यूरोपियन। ओके, आप एक्सप्लेन हुआ आप लोगों को, अ यूनियन, अ यूजफुल वर्क, अ यूनिवर्सिटी की ये स्टार्ट है वो यू से हो रहा है, सारे वर्ड्स है वो स्टार्ट यू से हो रहे हैं, लेकिन उसका कॉन्सोनेंट वर्ड क्या है, यू। ओके, सो दैट इज वाई हम यहाँ पे एन का यूज नहीं करेंगे बट ए का यूज करेंगे। ओके, सो बिफोर थर्ड वन इज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ वॉवेल बट प्रोनाउंस एज अ कॉन्सोनेंट्स डब्ल्यू। ओके, a 1 rupee note, a one eye giant and a one way road। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए ई आई ओ यू, जैसे हम देखें कि वॉवेल है ए ई आई ओ यू है, तो ये जो वर्ड है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, बट फिर भी हमने यहाँ पे एन क्यों नहीं लगाया, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि हमें बोला गया है कि वर्ड बिगिनिंग है वो वॉवेल से है, बट उसका कॉन्सोनेंट्स क्या होगा, डब्ल्यू। ओके, वन, ओन तो नहीं बोलते हम उसको, वन बोलते, 1 रुपी नोट, 1 आई साइट, 1 वे रोड। ओके, सो ये जो वर्ड्स है उसके आगे हम ए लगाएंगे। ओके, अंडरस्टूड। सो फर्स्ट रूल ये कहता है कि कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड का बिगिनिंग होगा तो हम उसमें ए लगाएंगे। सेकेंड रूल ये बोल रहा है कि कोई भी वर्ड है वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, तो उसमें भी हम ए लगाएंगे। एंड थर्ड रूल ये है कि कोई भी नाउन है उसका बिगिनिंग वॉवेल से हो रहा है बट उसका भी कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस होगा डब्ल्यू, वन। ओके, सो उसमें भी हम ए का यूज करेंगे। ओके, देन व्हेन टू यूज एन, कि हम एन का यूज कब करेंगे, सो व्हेन टू यूज एन, सो एन एंड्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, कि एन है उसका एंड कहाँ से हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से। सो हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे उसका, ए बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ वॉवेल साउंड, कि कोई भी वर्ड है उसका बिगिनिंग वॉवेल साउंड से हो रहा है तो हम वहाँ पे एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एग, एन इंकपोर्ट, एन ऑरेंज, एन अंकल, एन इंग्लिशमैन। जो फर्स्ट रूल है वो जनरल है कि कोई भी नाउन का बिगिनिंग वॉवेल साउंड से होगा तो हम वहाँ पे एन का यूज करेंगे। देन सेकेंड, बिफोर अ वर्ड beginning with a silent h resulting a vowel sound at the beginning as, कि कोई भी वर्ड है उसका फर्स्ट जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट होगा बट वो साइलेंट होगा, दैट इज उसका फर्स्ट लेटर हम कौन सा कंसिडर करेंगे, वॉवेल। ओके, सो दैट इज वाई यहाँ पे भी हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन आवर, एच यहाँ पे साइलेंट है, दैट इज वाई उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, आवर। सो यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। देन सेकेंड वर्ड है एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे भी एच साइलेंट है, ऑनेस्ट हुआ। एन एयर, एन ऑनरेबल। ओके, सो ये सारे वर्ड्स है उसका फर्स्ट लेटर एच जो है वो साइलेंट है।
दैट इज वाई हम उसका सेकेंड लेटर एज अ स्टार्टिंग लेटर कंसिडर करेंगे और हम वहाँ पे एन का यूज करेंगे. देन बिफोर एन एब्रिविएशंस बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट लेटर हैविंग अ वॉवल साउंड एज एन MM, एन MLA, एन MP, एन FRS, एन SP. ओके, ये जो एब्रिविएशंस जो सारे होते हैं मतलब ये हम इसके सारे फुल फॉर्म्स होते हैं तो उसको हम एब्रिविएशंस बोलते हैं. तो ये जो एब्रिविएशंस जो होते हैं उसमें हम एन का यूज करेंगे. ओके, एंड द कि हम द का यूज कब करेंगे. सो व्हेन वी रिफर टू स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी मेंशन्स और नॉन, कि यहाँ पे ये बोला गया है कि जब हम कोई भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के रिलेटेड हम जब बात कर रहे होते हैं, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के रिलेटेड बात करेंगे तब हम यहाँ पे द का यूज करेंगे. और दूसरी चीज यहाँ पे है कि कोई 2 सेंटेंसेस है या तो कोई पैराग्राफ है तो उसमें कोई भी नाउन का यूज या तो मेंशन वन टाइम हो गया हो और सेकेंड टाइम हमें यूज करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, उसको मेंशन करने के लिए द का. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ बैगर बैग्ड एट माई गेट. यहाँ पे क्या है कि बैगर है वो मेरे गेट पे बैग कर रहा है. आई गेव द बैगर सम फूड. ए वन टाइम यहाँ पे बेगर था तो हमने ए यूज किया, बट सेकेंड टाइम जब बेगर आया तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, बेगर के पहले कौन सा आर्टिकल यूज किया, द, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ गया है. ओके, देन दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बुक के बारे में बात हो रही है. ओके, सो दैट इज वाई यहाँ पे बुक के आगे क्या लगाया, द. अगर बुक वो सिंपल वर्ड्स होता और बुक नॉर्मली यूज हो रही होती तो हम यहाँ पे अ का यूज करते हैं, बट यहाँ पे पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है जिसके बारे में ये बात कर रहा है. ओके, देन विथ सुपरलेटिव की जो हमारी 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. तो जब सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही होती है तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, ऑलवेज द, कि ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास. एंड 3 बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग ऑफ देयर काइंड, कि कोई यूनिक थिंग्स होती है. यूनिक थिंग्स ऑलवेज जो होती है कि जो पूरे वर्ल्ड में उसका पर्टिकुलर मेंशन किया होता है, तो वो जो सारी वर्ड्स होते हैं, वो जो सारे नाउन्स होते हैं, तो उसके आगे भी हम द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द सन, द अर्थ, द मून, द इक्वेटर, द किंग, द गवर्नर, द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रिंसिपल. ओके, जो ये सारे यूनिक वर्ड्स है, यूनिक थिंग्स है, यूनिक नाउन है, तो उसके आगे हम किसका यूज करते हैं, द का. देन व्हेन होल क्लास इज डिनोटेड, कि पूरे क्लास को डिनोट किया होता है. सो हाउएवर कैन बी डन इन 3 वेज, कि कोई भी सेंटेंस होता है उसको 3 वे से लिख सकते हैं. फर्स्ट है द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, कि काउ है वो यूजफुल एनिमल्स है. अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल and cows are useful animals. Okay, then before the names of rivers, seas, oceans, mountains, ranges, group of islands, directions. okay, तो ये जो सारे यहाँ पे क्लास मेंशंस किए हैं तो वो कोई भी क्लास हो, कोई भी कंट्री हो, तो उन सब के आगे भी हम द का यूज करते हैं. द गंगा, the Arabian Sea, the Indian Ocean, the Himalayas, the Alpa, the Andamans, the North and the South. Okay. Then before the names of holy books, well-known buildings, newspapers. ओके, कि हम द का यूज, दूसरा ये द है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. ओके, सो दैट इज वाई उसके जो रूल्स है कि कहाँ कहाँ पे द लगता है वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है और लर्न भी करना पड़ेगा. ओके, कि हॉली बुक्स जो भी है वो हॉली बुक्स के आगे भी द लगता है. देन वेल नोन बिल्डिंग्स है, न्यूज़पेपर्स है, आर्टिकल्स है, तो उन सब के आगे भी द लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल द रामायणा, द कुरान, द बाइबल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द ताजमहल, द रेड फोर्ट. ओके, ये जो है वो वेल नोन बिल्डिंग्स है. देन बिफोर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज, नेशंस, कम्युनिटीज, कि कोई भी कंट्रीज के नेम हो, कोई भी नेशंस के नेम हो, कोई भी कम्युनिटीज के नेम हो,
तो इन सब के आगे भी क्या लगता है, द USA, द UK, द अमेरिकन्स, द इंग्लिश, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, कि ये हिंदू मुस्लिम्स है वो क्या है, कम्युनिटी है, फिर कोई भी सब्जेक्ट्स होते हैं, नेशंस होते हैं, कंट्रीज होती है, तो उन सब के आगे क्या लगता है, द। देन बिफोर द नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट, कि इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में भी जब बात करनी हो तो द का यूज़ करना होता है, कि द ग्रेट वॉर, द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये जो है वो हमारी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट इवेंट्स है। जब इम्पोर्टेंट इवेंट्स की बात हो रही होती है कि तब भी हम क्या लगाते हैं नाउन के पहले, द। देन ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स, कि ये क्या है कि हमने जैसे आगे रूल्स पढ़े लेकिन उसमें भी कुछ ओमिशंस होते हैं आर्टिकल्स के। ओके, सो फॉर एग्जांपल वी डू नॉट आर्टिकल्स बिफोर, कि हम आर्टिकल्स में क्या यूज़ नहीं करते, कि यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ हम उसके पहले नहीं करते। किसके आगे हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कर सकते, ये आपको बहुत ही खास ध्यान रखना है, ठीक है, कि आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ नहीं कर सकते। सो फर्स्ट है प्रॉपर नाउन्स, कि प्रॉपर नाउन के आगे हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एज यू ऑलरेडी नो दैट कि प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं, कि प्रॉपर नाउन वो एकदम प्रॉपर ही होते हैं, कोई भी चीज़ के, पर्सन के पर्टिकुलर नेम्स होते हैं, तो पर्सन के आगे हम आर्टिकल्स नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल अशोका, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रोड, जान्युआरी, मंडे, इंग्लिश, ये जो हमने ये सारे नाउन्स देखे वो कौन से नाउन्स है, प्रॉपर नाउन्स है। देन मटीरियल नाउन, मटेरियल नाउन्स भी हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि मटेरियल नाउन कौन कौन से होते हैं, कि कोई भी मटेरियल्स के नेम होते हैं, कि गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, सिल्क, वुड, ये सब मटेरियल है, तो हम मटेरियल नाउन के आगे भी आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, की हेल्थ, ऑनेस्टी, ब्यूटी, फ्रेंडशिप्स, जो ये जो सारे वर्ड्स होते हैं उसके आगे भी हम आर्टिकल्स नहीं लगा सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं कि वो एक फीलिंग्स होती है, तो फीलिंग्स को आर्टिकल्स लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स ए, एन और द, और लीव द स्पेस ब्लैंक इफ नो आर्टिकल्स इज नीडेड, कि हमें नीचे जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी है उसमें हमें एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स का यूज करना है। हम वहाँ पे ए, एन और द का यूज कर सकते हैं, और जैसे हमने ओमिशंस देखा कि कोई जगह पे आर्टिकल्स नहीं यूज होता है तो वहाँ पे हमें आर्टिकल्स नहीं करना है। ओके, सो फर्स्ट आई वॉन्ट डैश एप्पल फ्रॉम दैट बास्केट। आप मैं जब तक ये सारे क्वेश्चंस रीड करती हूँ तब तक आप लोगों को सोचना है कि ये जो ब्लैंक्स है उसमें कौन सा आर्टिकल्स आएंगे, देन आई गिव यू अ आंसर। देन सेकेंड, द डैश चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव। Third one is Miss Lin speaks dash Chinese. I borrowed dash pencil from your pile of pencils and pens. One of the students said dash professor is late today. Ellie likes to play dash volleyball. I bought dash umbrella to go out in the rain. My daughter is learning to play dash at her school. And please give me dash cake that is on the counter. And I lived on the main street when I first came to town. And Albany is the captain of dash New York State. And my husband's family speaks dash Polish. And dash apple is a day keeps the doctor away. So here is the answers. First, I want एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट, कि एप्पल है वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, शुद्ध है, सो वी कैन यूज योर एन। डैश द चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव, यहाँ पे पर्टिकुलर चर्च की बात हो रही है, दैट इज वाई यहाँ पे हमने द का यूज किया। देन मिस लिन स्पीक्स चाइनीज, की यहाँ पे चाइनीज है, चाइनीज जैसे हमने देखा कि कोई लैंग्वेज है उसके आगे कोई भी आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है। देन आई बोरोड अ पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल्स एंड पेन, पेंसिल या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, सिंपल है, हम ए का यूज करेंगे। देन वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड द प्रोफेसर इज लेट टुडे, कि यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट के पर्टिकुलर प्रोफेसर की बात हो रही है। ओके, सो यहाँ पे हमने द का यूज किया।
देन 6 नंबर पे है एली लाइक्स टू प्ले वॉलीबॉल, कि यहाँ पे भी आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वॉलीबॉल है वो प्रॉपर नाउन है। I bought an umbrella to go out of the rain. ओके, umbrella है वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज वाई एन का यूज किया यहाँ पे। Then my daughter is learning to play the violin at her school. Then please give me the cake that is on the counter, की काउंटर पे जो केक है मतलब पर्टिकुलर केक की बात हो रही है यहाँ पे, दैट इज वाई द का यूज हुआ है। I lived on Main Street when I first came to town. So यहाँ पे भी आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है। देन अल्बनी इज द कैपिटल ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट, सो यहाँ पे भी आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है। माई हस्बैंड्स फैमिली स्पीक्स पॉलिश, नो आर्टिकल्स नीडेड। देन एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि एप्पल है वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, सो यहाँ पे भी एन का यूज हुआ है। ओके, सो वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 6 आर्टिकल्स हियर। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हम ए का यूज कब कर सकते हैं, व्हेन वी यूज ए, व्हेन वी यूज एन एंड व्हेन वी यूज द। हमने रूल्स भी देखे कि कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और आर्टिकल्स भी हमने देखे कि आर्टिकल्स ए, एन और द होते हैं, हम उसका यूज कहाँ कर सकते हैं। फिर हमने आर्टिकल्स के ओमिशंस भी देखे एंड देन हमने एक्सरसाइज भी लर्न की। ओके, सो all you have to do is that you have to learn all the rules and regulations very carefully and then complete the exercise very carefully. Okay, thank you.